आहल दानी के हमरा सोफे पर बैठा था, हाथ में पैड पकड़ रखा था जिसमें लाइव न्यूज चल रही थी। मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूं कि जिस किसी ने भी यह हरकत की है, मुझे बदनाम करने के लिए किया है, अब इस एक वीडियो को देखकर मेरी तमाम शख्सियत को तबाह नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो एडिट की गई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन सर कौन आपके खिलाफ इस तरह के हमले कर रहा है? मैं नहीं जानता। यकीनन कोई सियासी पार्टी होगी जिसे इलेक्शन हारने का खदशा होगा, तभी ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे। लेकिन सर, वीडियो को देखकर मालूम तो नहीं होता कि एडिट की गई हो। रिपोर्टर बोलकर जुबैर को देखने लगी। सर, अपनी बात फिर से दोहराएं। इसमें अकब से सरगोशी की। आजकल इतनी सफाई से ये काम होता कि देखें, अब जैसे रिपोर्टर भी धोखा खा गए। मेरी साख्त तबाह करने के लिए ये सब किया जा रहा है, लोग मुझे जानते। जुबैर के अल्फाज मुंह में थे जब एक टमाटर उसके मुंह पर अलगा वो शशदे सा आगे झांकने लगा, लेकिन निशानाबाज दिखाई ना दिया। इसके बाद अंडे और टमाटर की बारिश हो गई। कोई छत से ये काम सर अंजाम दे रहा था। इसमें देखो कौन है ये, जुबैर कहते हुए मुड़ गए। रिपोर्टर भी हैरान से इस मंजर को देख और नजर बंद कर रहे थे। नाजरीन, अपने देखा, अभी अभी जुबैर रंधावा को टमाटर और अंडे मारे गए जब वो अपनी परयस का नफरस में बात कर रहे थे। अवाम मुश्तइल है उनकी इस वीडियो पर, और कुछ लोगों का तो कहना है कि जुबैर रंधावा को सिरेआम फांसी दी जाए ताकि लोग इबरत हासिल कर सकें। रिपोर्टर बोल रहा था, लेकिन आहल ने बंद कर दी न्यूज। अहल हंस रहा था। दानी के दिल में जुबैर के लिए नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। देख रही हो, आहल उसके शाने पर बाजू रखता हुआ बोला। बिल्कुल ऐसा ही अंजाम होना चाहिए ऐसे लोगों का। दानी हिकारत से बोली। इससे भी ज्यादा बुरा अंजाम होगा, तुम देखना। आहल स्क्रीन पर देखता हुआ बोला। दानी ने सर आहल के शाने पर रख दिया। तुम ठीक हो? आहल फिक्रमंदी से गोया हुआ। हाँ, मुझे क्या होना, दानी सांस खारिज करती हुई बोली। नफरत भी थी, लेकिन तकलीफ भी अपने बाप से। इसे ऐसी तवक्को नहीं थी, और जब उम्मीद टूटती है तो तकलीफ भी बेहद होती है। वो तो फिर इसका बाप था। कल यवनी मत जाना तुम दानी। इबल मुतफक्किर सा बोना। क्यों? दानी को हैरत हुई। तुम्हारी यवनी से कुछ फासले पर जो ग्राउंड है, वहां अवामी तहरीक का जलसा है, कोई बदनज़मी हो सकती है तो मुझे लेने आ जाना, वैसे भी पेपर है, जाना लाजमी है। दानी का सर अभी तक आहल के शाने पर था। ठीक है, मैं खुद लेने जाएगा। आहल उसका बायां हाथ अपने हाथ में लेता हुआ बोला, जो हाथ वो दानी के शाने पर रखे हुए था। नीला हीरा जगमगा रहा था। वो ये अंगूठी वाली के हाथ की जीनत बनी हुई थी। दानी का दिल रंग पर गया तो दिमाग में झमक्का हुआ। आहल, मुझे ज्वेलर के पास जाना है। दानी सर उठाकर उसे देखती हुई बोली। खैरियत? आहल की पेशानी पर लकर उभरी। मुझे तुम्हारे लिए रंग लेनी है, बिल्कुल तुम्हारे डिम्पल जैसी गंदी सी। आहल मुस्कुराता हो दानी को देखने लगा। दानी शहादत की उंगली से इसके डिम्पल को छूने लगी। गंदी सी लेनी है तो फिर रहने दो। आहल उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ता हुआ बोला। जी नहीं, मुझे लेनी है। ठीक है, मैं घर बिला लूंगा ज्वेलर को। हर चीज उठाकर घर ले आओगे क्या, जैसे मुझे उठाकर लाए थे? बिल्कुल, तुम्हारे लिए सब कुछ घर में आ सकता है। हाँ, पता चले किसी दिन पूरा मुल्क हमारे घर में आ जाए। तुम पूरा मुल्क ना मंगवाना। मुझे मेरा आहल मिल गया बस, और कुछ नहीं चाहिए। दानी इसके रुखसार पर हाथ रखती पेशानी इसकी पेशानी से लगा गई। अच्छी बात है, आहल मसरूर सा बोला। लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगी तुमने मुझे गोली मारी थी। दानी आंखें बंद किए बोल रही थी। वो तो मजबूरी में मारी थी ना? आहल मासूमियत से बोला। हाँ, तुम पर किसी ने गिन रखी थी ना, मजबूरी में। दानी हुंकार भरती हुई बोली। मैडम, अगर मैं गोली ना मारता तो आज तुम मेरे साथ ना होती। जो भी हो, जाहिल हयात ने मुझे गोली मारी, देखना मैं हमारे बच्चों को भी बताऊंगी। दानी धमकती हुई पीछे हो गई। आहल लब दबाए मुस्कुराता हुआ इसे देखने लगा।
हमारे बच्चों को क्यों? इनको भी तो मालूम होना कि उनका बाप कैसा जालिम इंसान है। दानी नाक चढ़ाती हुई बोली। शौक से बताना। आहल असर लिए बना बोला। ढीठपिन में तो MBBS किया है तुमने। दानी जलकर बोली। आहल मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। अब कहाँ की तैयारी है? आहल फोन जेब में डाल रहा था जब उमैर की कॉल आने लगी। आहल की पेशानी पर शिकने उभरे। हेलो उमैर। आहल बोलता हुआ बाहर निकल गया। जनाब के मिजाज ही नहीं मिलते। दानी इसे बाहर जाता देखकर बोली। बाबा आप मामा की कॉल क्यों नहीं ले रहे? उमैर सादगी से बोला। बेटा मैं बिजी था। आहल चलता हुआ गाड़ी में आ बैठा। रफीक की तरफ। आहल फोन कान से हटाकर बोला। ड्राइवर इस बात में सर हिलाता गाड़ी स्टार्ट करने लगा। अभी भी मैं जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ। अच्छा मुझे लगा आप नाराज हैं मामा से। नहीं बस काम इतने होते टाइम नहीं मिलता। बाबा आप दोबारा कब आएंगे? वो उदासी से बोला। मैं कोशिश करूंगा आने की लेकिन प्रॉमिस नहीं कर रहा। आपने कहा था जल्दी आएंगे। उमैर मुझे बात करने दो बाबा से। ईमान की आवाज सुनाई दी। आहल ने फौरन फोन बंद कर दिया। मामा पहले मुझे बात करने दे फिर। उमैर ईमान को देखता हुआ बोला। बाबा आप आज आ जाएं। उमैर बोल रहा था लेकिन दूसरी जानिब से मुकम्मल खामोशी थी। बाबा आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? मुझे दिखाओ। ईमान हाथ बढ़ाती हुई बोली। मुझे मालूम था बंद कर दिया होगा तुमने आहल। ईमान नफी में सर हिलाती हुई बोली। बैटरी लो हो गई है फोन की इसलिए बंद हो गया। ईमान उसे बहलाती हुई बोली। ओह अच्छा फिर अब चार्जिंग पे लगा दे मैं होमवर्क कर लेता हूँ। उमैर के कर सोफे से उतर गया। जुबैर तैश के आलम में यहाँ से वहाँ चल रहा था। कोई फायदा नहीं हुआ। इस कमीने अहल हयात के बाइस मेरी शख्सियत मुतासिर हो रही है। आज लोगों ने मेरे मुंह पर जुबैर रंधावा के मुंह पर सबके सामने। जुबैर मुठ्ठियां भयंचे खामोश हो गया। सर डॉक्टर कुदसिया आए हैं। मुलाजिम सर झुकाए उनके सामने आता हुआ बोला। ड्राइंग रूम में बिठाओ मैं आता हूँ। जुबैर शीशे में बाल देखता हुआ चलने लगा। बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम्हारी पर यस का नफरत देखकर। डॉक्टर कुदसिया अफसोस से बोले। मेरे इल्म में आया है कि मीडिया तुम्हें सजा देने के लिए आवाज उठा रहा है। इदारे कब तक खामोश रहेंगे? वो फिक्रमंदी से बोले। इस अहल हयात ने एकदम से बाजी पलट दी। मुझे लगा था वो बच्चा क्या बिगाड़ सकता है मेरा। अब मालूम हुआ वो बच्चा क्या कर सकता है। डॉक्टर कुदसिया ने उसे टूका। हूँ खुश तो उसे भी नहीं रहने दूंगा। उसकी जिंदगी दीनैन के गिर्द घूमती है न उसकी जिंदगी ही छीन लूंगा मैं। जुबैर हकारत से बोले। क्या सोचा तुमने इस बारे में? कल अवामी तहरीक का जलसा है। एक छोटा सा झटका अपने दामाद को दूंगा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? डॉक्टर कुदसिया आंखें छूटी कैसे बोले। ज्यादा नहीं सिर्फ डर वो भी थोड़ा सा। और अपने बारे में क्या ख्याल है? जेल जाने का इरादा है किया? मैं सोच रहा हूँ रुपोश हो जाऊं क्योंकि इलेक्शन जीतना तो दरकिनार मुझे चंद वोट मिल जाएं वो भी गनीमत है। सानिया कहाँ है? डॉक्टर कुदसिया ने मौजू बदला। वो सर्जरी के लिए गई है। क्या हुआ इसे? डॉक्टर कुदसिया हैरत से गोया हुई। फिक्र मत करें नाक की सर्जरी करवाने गई है। जुबैर सर झटकता हुआ बोला। ओह अच्छा अच्छा। डॉक्टर कुदसिया इस बात में सर हिलाती हुई बोले। दानी की आंख खुली तो चेहरा मोड़े दाएं जानिब आहल को देखने लगी। जिसके चेहरे पर बिला की मासूमियत थी वो शायद सच में इतना ही मासूम था। वक्त बहुत जालिम चीज है। मासूमियत छीन कर तजुर्बा दे देता है। आहल की जिंदगी भी तजुर्बे की नजर हुई थी। इस सब में वो तो बेकसूर मारा गया। सिर्फ वही नहीं इसकी फैमिली भी। दानी की नजरें आहल के चेहरे के गिर्द थीं। दिमाग सोचों में उलझता जा रहा था। दिन ब दिन आहल से मोहब्बत में इजाफा होता जा रहा था।
मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, ये आपसे कुछ भी करवा सकती है। दानी भी हार मानती थी। अपनी मोहब्बत के सामने आज़ा वाले वाक़ये ने इसे तोड़ दिया था, लेकिन आहल को देखते ही इसका दिल सब फरामोश कर गया। ना जाने कैसा नशा था उसके इश्क का, जो कुछ दिखाई ही नहीं देता था। दानी धीरे से मुस्करा दी। मेरा जाहिल हयात। दानी बोलती हुई इसकी जानिब झुकी, दिल शरारत पर मजबूर कर रहा था। दम आहल के नर्म सिया बाल उसकी पेशानी पर बिखरे हुए थे। दानी आहल की आदत को याद करती मुस्कुराने लगी। तुम्हें मेरे बालों से हमेशा मसला होता है ना? दानी बेखबर आहल से मुखातिब थी, जो गहरी नींद में था। दानी ने हाथ बढ़ाकर आहल की पेशानी से बाल हटाए। आहल ने झट दानी का हाथ पकड़ लिया। दानी घबराकर उसे देखने लगी। दिल की धड़कन मामूल से तेज हो गई थी। आहल डरा दिया मुझे, दानी खफगी से देखती हुई बोली। क्या कर रही थी तुम? आहल दिलचस्पी से दानी को देखता हुआ बोला। कच्ची नींद में आहल का जगमगाता हुआ चेहरा मजीद दिलकश दिखाई दे रहा था। इस पर उसका मुस्कुराना दानी को चारों शाने चित कर गया। मैं अपनी क्यूट से हस्बैंड का मुआयना कर रही थी, दानी इसकी आंखों में झांकती हुई बोली। अच्छा, फिर क्या मिला आपको डॉक्टर साहिबा? मैं देख रही थी कहीं कोई खराबी तो नहीं पड़ गई तुम्हें? बस ये जो डाल मील है ना, ये मुझे गिफ्ट कर दो। दानी इसके सीने पर बाजू रखे, उन पर अपना चेहरा रखे मुस्कराती हुई बोली। मैं तो सारा ही तुम्हारा हूं, जो लेना हो ले लो। आहल जज्बात से चूर लहजे में बोला। अच्छा, फिर कुछ इरशाद फरमाएं। मैं अभी भी तकरीबन नींद में हूं, आहल जमाई रोकता हुआ बोला। दानी आंखें छूटी किए उसे घूरने लगी। बहुत बदतमीज हो तुम वैसे, दानी कहती हुई इसके सीने से बाजू हटाकर बेड से उतर गई। बहुत शुक्रिया मुझे आगाह करने के लिए, आहल सीने पर हाथ रखता हुआ बोला। दानी बना जवाब दिए अपने और आहल के कपड़े निकालने लगी। दानी तैयार होकर सोफे पर बैठ गई। वो आहल की मुंतजिर थी। आहल जान बूझ कर देर कर रहा था। आहल हयात, मुझे यवनी जाना है। दानी इसके अकब में खड़ी होती तपकर बोली। तो क्या हुआ, मुझे भी वज़्र-ए-आज़म से मुलाकात के लिए जाना है। आहल महफूज होता हुआ बोला। दानी ने इसकी बाजू पकड़ी और रुख अपनी जानिब मोड़ा। तुम वज़्र-ए-आज़म से मिलने जाओगे तो मुझे कौन लेने आएगा? दानी उदासी से बोली। मैंने सोचा ही नहीं। आहल की पेशानी पर 3 लकर उभरी। दानी इसकी शर्ट के ऊपर वाले बटन बंद करने लगी। टाई भी पहना दो। आहल को अच्छा लग रहा था दानी का उसके करीब रहना। 2 साल के बच्चे हो ना तुम, दानी खफगी से कहती मुतलाशी निगाहों से बेड को देखने लगी। फिर टाई उठाकर लाई। अब अपनी गर्दन नीचे करो, और दानी हाथ ऊपर करती हुई बोली। आहल ने सर झुका लिया। दानी मसरूफ से अंदाज में टाई बांधने लगी। कितनी देर लगेगी? आहल काफी देर बाद बोला। मुझे नहीं बांधनी आती, लो खुद बांध लो, दानी हाथ उठाती हुई बोली। फिर इतनी देर से क्या कर रही थी? आहल डिंपल की दीद करवाता हुआ बोला। मैंने सोचा कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, दानी मुंह बसूरती हुई बोली। आहल शीशे में देखता टाई बांधने लगा। मैं कोशिश करूंगा जल्दी फारग हो जाओ। अगर मुझे लेट हो गया तो तुम यवनी में ही रहना, मैं कॉल कर दूंगा। आहल दानी को देखता हिदायत दे रहा था। दोनों गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी यवनी के बाहर खड़ी थी। ओके बास, दानी मुस्कुराकर बोली। आहल धीरे से मुस्कुरा दिया। दोनों होने वाली अनहोनी से अनजान लम्हों का लुत्फ ले रहे थे। जाओ मैं, दानी का हाथ आहल के हाथ में था। वो इजाजत तलब नजरों से आहल को देख रही थी। मुझसे पूछोगी तो मैं तो कभी भी नहीं कहूंगा जाने को। जाना भी कौन चाहता है? दानी इसकी सिया गहरी आंखों में देखती हुई बोली। आहल की आंखें समंदर जैसी गहरी थीं, जिसकी गहराई कोई नहीं माप सकता। जितना नीचे जाते जाओगे इतना गहरा होता जाएगा, बस उतरते जाओ, कभी खत्म नहीं होगा। वज़्र-ए-आज़म से मेरी मासी मिलने जाएगी, दानी शरीर लहजे में बोली। जाओ, मुझे भी लेट हो रहा है। आहल इसका हाथ छोड़ता हुआ बोला। दानी मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई।
दानी चेहरा मोड़कर अकब में देखने लगी। वो आज भी नहीं देख रहा था इसे। बहुत जल्दी होती है तुम्हें। दानी बड़बड़ाती हुई गेट उबूर करने लगी। अकब में गार्ड चल रहा था। आहल हमेशा कुछ फासले पर गाड़ी रोक कर दानी को अंदर जाते देखता था और वो समझती थी कि उसे हमेशा जल्दी होती है। रहीम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रहीम प्लीज आंखें खोलो और रहीम प्लीज मेरी बात का जवाब दो। अन्नम का चेहरा पसीने से शराबूर था, आंखें बरस रही थीं। अन्नम ने आंखें खोल दे। वो लंबे लंबे सांस लेती गर्दो पेश में निगाह दौड़ाने लगी। मैं तो अपने कमरे में हूं। वो ख्वाब था। एक आंसू टूटकर रुखसार पर आ गिरा। मैं क्या करूं? अन्नम ने थके थके अंदाज में चारा हाथों में गिरा लिया। ना मैं आगे जा सकती हूं, ना पीछे। तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़ गए हो, जहां ना मंजिल दिखाई देती है ना रास्ता। जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन उनका क्या जो उनसे जुड़े होते हैं? वो फिर ना जिंदा में शुमार होते हैं, ना ही मुर्दा में। अन्नम नफी में सर हिला रही थी। तुम्हें भूलना भी नहीं चाहती, लेकिन इस अजियतनाक दिन को याद भी नहीं रखना चाहती। दिल अपनी मर्जी चलाता है और दिमाग अपनी मर्जी। दोनों के बीच में मैं खत्म होती जा रही हूं। ये दीमक ज़दा मोहब्बत मुझे अंदर ही अंदर से खा रही है, खोखला कर रही है। ये रोज रोज की अजियत से तो एक ही बार मौत मुझे अपनी आगोश में ले जाए, कम से कम सुकून तो मुयस्सर होगा। वो खिड़की से बाहर के मनाजिर देखने लगी। सूरज की किरणें अंदर कमरे में आ रही थीं। काश इंसान के बस में ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा तो होता, किसी को खोना फिर उसके बना जीना। ये ख्याल ही सोहान रूह है, तो फिर इससे गुजरने की तकलीफ कोई सोच भी नहीं सकता। पिल पिल मरती हूं जब ये ख्याल उद आता है कि रहीम कभी वापस नहीं आएगा। दिल आज भी यकीन करने पर राजी नहीं। शायद लोग इसी वजह से पागल हो जाते हैं। अधूरी मोहब्बत और अधूरी ख्वाहिशें जब दम तोड़ देती हैं, फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। जिंदगी मेरे लिए क्या है? सिर्फ सांसों का खेल। जिस दिन ये खेल तमाम, इस दिन ये जिंदगी भी तमाम। बस इतनी सी बात है। और इंसान उतराता फिरता है। एक लम्हे का भी भरोसा नहीं, फिर भी अकड़ता है। सालों की प्लान करता है, लेकिन वकू पजीर तो अल्लाह की प्लान होती है। हम क्या क्या सोच बैठते हैं, और जिंदगी सिर्फ एक लम्हा लेती है। सिर्फ एक लम्हा और सब कुछ बदल जाता है। अन्नम अस्तहज़ाए हंस दी। ये दुनिया और इस दुनिया के खेल सब बेवकूफ हैं। इस दुनिया के पीछे भाग रहे, जहां से एक सेकंड में चले जाना, फिर सारा खेल, सारी प्लान धरी की धरी रह जानी। अन्नम सर बेड की पुश्त से टका दिया। दिल बोझल सा था, लेकिन शायद अब कुछ सुकून था। दिल का गुबार निकल गया तो अन्नम भी खामोश हो गए, लेकिन आंसू खामोश नहीं होते। वो अपनी ज़बान बोलते रहते जब तक तकलीफ खत्म नहीं होती। नाजरीन, आपको बताते चली, जामिया यूनिवर्सिटी में आज खुदकश धमाका हुआ। कुछ देर कबल तलबा और तालिबात पर्चे हल करने में मसरूफ थे, जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अभी हम आपको अंदर के मनाजिर दिखाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स जख्मी हैं और कुछ इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मरने वालों की तादाद के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। सिक्योरिटी के बावजूद कोई स्टूडेंट अंदर बम ले गया और ये एक खुदकश हमला है। बहुत से तालिबात इससे मुतासिर हुए हैं। जामिया यूनिवर्सिटी, जहां तलबा मामूल के मुताबिक पेपर देने में मसरूफ थे, अचानक एक दिल सोज आवाज सुनाई दी और चारों समत धुआं, चीख व पुकार सुनाई देने लगी। ये अब देख सकते हैं मनाजिर क्या हाल हो गया है इस यूनिवर्सिटी का। खून के निशानात तो कहीं बेग रजिस्टर गिरे पड़े हैं। मजीद मालूम हुआ है कि धमाका एग्जामिनेशन हॉल में हुआ है, जहां तलबा अपना पर्चा हल करने में मसरूफ थे। सब मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे, इस बात से अनजान कि कुछ देर में ऐसा वाकया होने वाला है। आर्मी एहलकार पहुंच चुके हैं।
जख्मियों को तबई इमदाद दी जा रही है। अब टीवी स्क्रीन पर ये मनाजिर देख सकते हैं। फौजी मदद के लिए आ चुके हैं और अब जख्मियों को और लाशों को बाहर ले जाया जा रहा है। इस धमाके का पस मंजर क्या हो सकता है, ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि जहां धमाका हुआ वहां सिर्फ तालिबात बैठे थे और हमला इतना अचानक हुआ कि किसी को मालूम नहीं हो सका। मजीद तफसीलात से आगाह करते चली साबिक वजीर आजम राजा परवेज का इस सानिहा को लेकर अफसोस का इजहार। उनका कहना है कि पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है कि आज हमारे तालीमी इदारे भी महफूज नहीं। ये तालिबात पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। कल को मुल्क की बागडोर उन्हीं के हाथों में होगी। जिस किसी का भी ये काम है वो पाकिस्तान की साख्त को तबाह करना चाहते हैं, तभी तो हमारे मुस्तकबिल हमारे तालिबात पर हमला किया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीक करने की संगीन कोशिश की जा रही है। मजीद उनका कहना था कि निगरान हुकूमत इस बात का नोटिस ले, मालूम करे इसके पीछे किसी का हाथ है। लवाहिकीन के अहल खाना से अफसोस का इजहार। जमात इस्लामी के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सानिहे की मजम्मत और यूनिवर्सिटी इंतजामिया से नोटिस लेने का ऐलान। साबिक वजीर आला अहल हयात का इस सानिहे को लेकर ट्वीट पर उनका कहना है कि ये एक अफसोसनाक वाकया है, लोगों में खौफ पैदा करने की सही वाकये की मजम्मत और निगरान हुकूमत के साथ ताउन करने की यकीन दहानी। नाजरीन, हमेशा की तरह न्यू रहा आज भी सबसे आगे, सबसे पहले। हमले की तफसीलात से लेकर अंदर के मनाजिर तक सबसे पहले आपको आगाह किया न्यू ने। मजीद तफसीलात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लम्हा बालम्हा बाखबर रही। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आहल को जैसे मालूम हुआ वो यवनी के लिए निकल गया। यवनी के बाहर अफरा तफरी मची हुई थी, सब यहां से वहां भाग रहे थे। रिपोर्टर्स अपनी कवरेज में महव थे। आर्मी एहलकार जख्मी, तालिबात को बाहर ला रहे थे। ये मंजर देखकर आहल का दिमाग घूम गया। दानी, अल्लाह करे तुम ठीक हो। आहल बोलता हुआ गाड़ी से निकला। सर, गार्ड्स इसके पीछे लपके। सर, आप अंदर नहीं जा सकते। आर्मी जवान ने आहल को रोका। तुम हो कौन मुझे रोकने वाले? अंदर मेरी बीवी है और मैं अंदर नहीं जा सकता। आहल उसे गिरेबान से पकड़ता हुआ चलाया। सॉरी सर, आप आए अंदर। कैप्टन सिकंदर आहल को देखकर उसकी जानिब लपका। आहल उसे झटके से छोड़ता तेज तेज कदम उठाने लगा। साबिका वजीर आला हैं वो कैप्टन उसे घोर कर बोला। फौजी एहलकार सटपटा गया। यूनिवर्सिटी की शक्ल बदल चुकी थी। एक तरफ मलबा गिरा हुआ था जिसके नीचे से आर्मी एहलकार तालिबात को निकालने में मसरूफ थे। जगह जगह खून गिरा हुआ था। रजिस्टर, बैग, सब कुछ नीचे बिखरा हुआ था। सफ़े ओढ़ रहे थे। आहल बालों में हाथ फेरता आसपास देख रहा था। सर, आप हमें अपनी वाइफ की तस्वीर दिखाएं, हो सकता है उन्हें बाहर ले जाया जा चुका हो। कैप्टन सिकंदर उसके सामने आता हुआ बोला। 1 मिनट दिखाता हूं। आहल को देखकर मालूम नहीं हो रहा था कि यह साबिक वजीर आला है। इस वक्त वो एक खौफजदा सा इंसान लग रहा था, बिल्कुल आम सा, जो किसी अपने को खोने के खूह में घिरा था। चेहरे पर दुख और परेशानी के आसार थे। आंखों में फिक्र थी, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। न जाने किस्मत उन्हें आजमा रही थी, कोई दुख देने वाली थी। ये तस्वीर है, बताएं क्या आप उन्हें ले गए हैं? कैप्टन गौर से तस्वीर को देखने लगा। नहीं सर, ऐसी किसी लड़की को नहीं लेकर गए हम। ध्यान से देखें या फिर किसी और से पूछें, हो सकता है अपने देखा ना हो। आहल की जान मानो अब निकलती के अब निकलती। सर, मैं गेट पर हूं और जितने तालिबात को ले जाया गया है मैंने चेक किया है, शायद वो अंदर ही हूं। आए देखते हैं। वो आहल के शाने पर हाथ रखता हुआ बोला। आहल का जब्त जवाब देता जा रहा था, दिल किसी अनहोनी की रिदा सुना रहा था। आहल बमुश्किल आंसुओं को बहने से रोक रहा था,
लेकिन ज्यादा देर वो इस काविश में कामयाब नहीं हो सकता था। आहल कैफे में आ गया, लेकिन यहां भी दानी का नाम और निशान नहीं था। कहाँ जा सकती है? आहल पेशानी मसलता हुआ बोला। सर ऐसा करें, आप वेट करें जब तक तमाम तालिबात को निकाला नहीं जाता, क्योंकि ज्यादातर तालिबात एग्जामिनेशन हाल में थे और अभी भी वहां कुछ तालिबात हैं। आहल ने तैश में इसका हाथ झटका। आपका मतलब है मैं अपनी बीवी की मौत की खबर सुनने का इंतजार करूं? आहल इस पर बरस पड़ा। सर जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, हम क्या कर सकते हैं भला? मेजर ने समझाना चाहा। बच्चा नहीं हूं मैं, और अभी के अभी मुझे मेरी बीवी सामने चाहिए, वरना। आहल इसका गिरेबान पकड़ता हुआ बोला। सर मैं समझ सकता हूं, आप मुझे 5 मिनट दे, मैं कुछ करता हूं। वो संभल कर बोला। 5 मिनट, इसके बाद तुम में से भी कोई यहां दिखाई नहीं देगा। आहल इसे झटके से छोड़ता हुआ बोला। कैप्टन कॉलर दुरुस्त करता चल दिया। आहल चेहरा पर हाथ रखे खुद को रोने से बाज रख रहा था। दानी कहाँ चली गई हो तुम? मैं फिर से तुमसे गाफिल हो गया। आहल के हाथ नम हो रहे थे। जुबैर टांग पे टांग चढ़ाए डॉक्टर कुदसिया के ड्राइंग रूम में बैठा ये मंजर देख रहा था। वैसे मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, एक की खातिर कितने लोग जान से गए। जुबैर स्क्रीन को देखते हुए बोले। इस सब का क्या फायदा? डॉक्टर कुदसिया तीखे तेवर लिए बोली। जुबैर उन्हें देखता हुआ बोला। अब तो वो दानी को बिल्कुल भी नहीं निकलने देगा, अहमक। डॉक्टर कुदसिया को इसकी अक्ल पर शुबा हुआ। हो सकता है दीनैन बेचारी भी इस हादसे की लपेट में आ गई हो। वो चेहरे पर मजलूमियत सजाए बोल रहे थे। डॉक्टर कुदसिया सर झटकती काफी पीने लगी। आज़ा वापस नहीं आई। जुबैर ने मौजू तब्दील किया। नहीं, फोन भी बंद कर रखा है। बेवकूफ लड़की ने इस आहल हयात की बातों में आकर। डॉक्टर कुदसिया कोफ्त से बोले। तो आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की? जुबैर को हैरत हुई। कुत्तों की तरह मेरे आदमी इसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन खुदा जाने कौन से बिल में छप कर बैठी है। मुझे तो दिन रात इसी की फिक्र खाए जा रही है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए इसके साथ। वो मुतफक्किर सी बोले। लाउंज में पड़ा फोन रंग कर रहा था। मुलाजिम आसपास देखने लगा। ना सर हैं घर पर, ना ही मैडम। लैंडलाइन पर कम ही किसी का फोन आता था। कुछ सोचकर उसने फोन उठा लिया। जी कौन? ये आहल हयात का नंबर है। मुकाबिल तेज तेज बोल रहा था। जी आप कौन? मुझे आहल हयात से बात करनी है अभी, लेकिन सर तो घर पर नहीं है। अब दोबारा फोन कर लेना। ठीक है, मैं दोबारा फोन कर लूंगा, लेकिन तुम अपने सर को बता देना कि उनके लिए फोन आया था, और याद रहे ये कहना मत भूलना कि निहायत अहम है उनके लिए जो बात मैं करना चाहता हूं। जी सर, मैं कह दूंगा। दूसरी जानिब से बना कुछ कहे फोन बंद हो गया। वो शाने उचकाता हुआ अपने काम को चल दिया। शहर में जगह जगह नाकाबंदी लगा रखी थी। हसास इलाकों में आर्मी एहलकार तैनात थे। अंदम शशदेसी इस न्यूज़ को देख रही थी। ये तो दीनैन की यवनी है। वो मुंह पर हाथ रखे स्क्रीन को देख रही थी। ओ माय गॉड, दीनैन को कुछ हो तो नहीं गया? अंदम बोलती हुई नंबर डायल करने लगी। दीनैन फोन उठाओ। बेल जा रही थी, लेकिन इसने अटेंड नहीं की। अंदम कुछ सोचकर आहल का नंबर मिलाने लगी, लेकिन वहां से भी नाकामी हुई। हाँ, रफीक का मिलाती हो। अंदम फोन कान से लगाए मुंतजिर थी। स्पीकर पर रफीक की आवाज उभरी। बीलू, रफीक, दीनैन कहाँ है? मैं इसे फोन कर रही थी, वो ठीक है। अंदम फिक्रमंदी से बोली। मैम, अभी तक दीनैन मैडम का मालूम नहीं हो सका। मैं किसी काम के लिए शहर से दूर आया हूं। सर ढूंढ रहे हैं उन्हें। अंदम ने अच्छा कहकर फोन बंद कर दिया। अल्लाह करे दीनैन ठीक हो। अंदम के लबों से बेसाख्ता दुआ निकली। आहल पागलों की तरह यवनी में घूम रहा था, लेकिन दानी का कुछ मालूम नहीं हो सका। वो चलता हुआ यवनी के अकबी हिस्से में आ गया। आहल को गार्ड दिखाई दिया। आहल लंबे लंबे डग भरता इस तक पहुंचा और इसे गिरेबान से पकड़ लिया। दानी कहाँ है? आहल की आंखों में शोले भड़क रहे थे। सर, वो मैडम। इसने अपने अकब में इशारा किया। दानी मलबे पर बैठी पानी पी रही थी। दानी। आहल ने इसे पुकारा।
आहल की हालत ऐसी थी मानो किसी ने तपते सहरा में पानी की बूंद पिला दी हो, मानो रुका हुआ सांस बहाल हुआ हो। दानी चेहरा मोड़कर इसे देखती खड़ी हो गई। नम आंखों से आहल को देखती वो इसकी जानिब आई और आहल के सीने से लग गई। तुम इतनी देर से क्यों आए हो? दानी अश्क बहाती हुई बोली। दानी के आंसू आहल की शर्ट में जज्ब हो रहे थे। आहल दानी की कमर पर एक हाथ रखे दूसरे हाथ से इसके बाल सहला रहा था। आहल के आंसू दानी के बालों में जज्ब हो रहे थे। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं दानी, तुम्हें कॉल्स भी की थी गार्ड ने। दानी इससे अलग होती खफगी से बोली। मीर उफ़न पता नहीं, शायद साइलेंट पर है। आहल इसे सर तापीर देखता हुआ बोला। दानी की पेशानी पर खून जमा हुआ था। ये चोट? आहल उसके जख्म को उंगली से छूता हुआ बोला। वो मेरा पांव स्लिप हो गया था तो गिर गई। तुम ठीक हो ना दानी? आहल मुतमईन नहीं हुआ था। मैं बिल्कुल ठीक हूं आहल, दानी मुस्करा कर बोली। शुक्र है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। आहल इसे अपने साथ लगाता हुआ बोला। दानी उसकी फिक्र पर धीरे से मुस्करा दी। गार्ड को भी चोटें लगी थी। चुल्लू घर चलते हैं? आहल उसके चेहरे से बाल हटाता हुआ बोला। हाँ चुल्लू, दानी कदम उठाती हुई बोली। तुम यहां से सीधा पहले हॉस्पिटल जाना, मरहम पट्टी करवा के फिर आना। इबल गार्ड को देखता हुआ बोला। जी सर। वो इस बात में सर हिलाता उनके आगे चलने लगा। आहल दानी का हाथ पकड़े पर सुकून सा चल रहा था। पहले वाली फिक्र और परेशानी कहीं दबक कर बैठ गई थी। गेट पर उन्हें कैप्टन सिकंदर मिल गए। सर, मिल गई आपकी वाइफ? वो मुस्कुराता हुआ बोला। जी। आहल भी जवाब में मुस्कुराया। आपको जहमत हुई, माजरत। वो हाथ आगे करता हुआ बोला। माजरत की जरूरत नहीं, बस मामला बीवी का था ना। आहल मुसाफहा करता हुआ बोला। खुदा हाफिज सर। वो सर हिलाता हुआ बोला। खुदा हाफिज। आहल के कर चलने लगा। आहल, ये तुम्हारे दोस्त थे? दानी चेहरा मोड़कर उन्हें देखने लगी। नहीं, तुम चेहरा सामने करो, आहल खफगी से बोला। दानी इसकी जिलेसी पर मुस्कुराने लगी। मुझे आर्मी वाले बहुत पसंद हैं, दानी गाड़ी में बैठती हुई बोली। लेकिन तुम्हें तो सियासत वालों के साथ ही रहना है, आहल उसकी नाक दबाता हुआ बोला। ड्राइवर उन्हें देखकर गाड़ी भगाने लगा। हादसे के बाइस मामूल से ज्यादा ट्रैफिक थी। उनकी गाड़ियों के आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियां थीं। मुझे सियासत बिल्कुल भी नहीं पसंद, दानी नाक चढ़ाकर बोली। लेकिन ये सियासी बंदा तो पसंद है ना? आहल उसकी जानिब रुख किए हुए था। ये तो बहुत पसंद है। दानी का चेहरा खिल उठा। आहल मुस्कुराया तो डिंपल फिर से ऊद आया। आहल, तुम सियासत छोड़ दो, दानी इल्तिजाइया अंदाज में बोली। तुमने कहा और मैंने मान लिया, छोड़ दी सियासत और कुछ? आहल उसकी ग्रे आंखों में देखता हुआ बोला। हमेशा ऐसे ही रहना, दानी ने कहकर उसके शाने पर सर रख दिया। आहल ने इसके बाईं हाथ की उंगलियों में अपने दाएं हाथ की उंगलियां फंसा ले। लेकिन तुम भी तो पेपर देने गई थी फिर? आहल अपना और दानी का हाथ देखता हुआ बोला। मैं पहले निकल आई थी, चक्कर आ रहे थे मुझे, अंदर घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए जल्दी जल्दी करके बाहर निकल आई। अच्छी बात है, मैंने डॉक्टर को मैसेज कर दिया है, वो पट्टी भी कर देगा, तुम्हें चेक भी कर लेगा। सुबह क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? आहल चेहरा मोड़े दानी को देखता हुआ बोला। दानी आंखें बंद किए हुए थी। सुबह तो कुछ भी नहीं था, शायद पेपर देखकर, दानी शरारत से बोली। देर तक पढ़ती रहती हो, शायद इसीलिए हो रहा है। हाँ, कल रात भी बस 1 घंटा सोई थी मैं, दानी याद करती हुई बोली। आहल का फोन रंग करने लगा तो दानी का हाथ आजाद करता फोन निकालने लगा। हाँ रफीक, कहाँ हो तुम? सर, मैं बस पहुंचने वाला हूं। अंदम मैडम का फोन आया था, दीनैन मैम का पूछ रही थी। हाँ दानी, ठीक है, मेरे साथ है, तुम बता देना इसे। जी सर, ठीक है, मैं फिर आता हूं घर। ठीक है। आहल ने कहकर फोन बंद कर दिया। फीमेल डॉक्टर थी जिसने दानी के पट्टी की, क्योंकि आहल हयात किसी मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि दानी को हाथ लगाए। नींद ना लेने के 22 चक्कर आ रहे थे। नींद पूरी करें, ठीक हो जाएंगी।
वो आहल को बता रही थी। ठीक है, रफीक आपको बाहर तक छोड़ आएगा। आहल रफीक की जानिब इशारा करता हुआ बोला। आहल तुम्हें क्या लगता है ये हमला किसने किया होगा? दानी बेड पर टेक लगाए बैठी थी। हो सकता है जुबैर का काम हो, लेकिन वो ये सब करेगा उसकी तवक्को नहीं थी मुझे। आहल मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, पहली बार मांग रही हूं, प्लीज इनकार मत करना। दानी तुम्हें लगता है मैं इनकार करूंगा? जो चाहिए बोलो। आहल नरमी से बोला। आहल प्लीज इजाजत दे दो। डॉक्टर कुदसिया के खिलाफ जो प्लान बनाया है, आहल इस औरत ने एक के साथ नहीं, ना जाने कितनी लड़कियों के साथ गलत किया, और हम कैसे इसे बेपर्दा करेंगे? आहल इसने बहुत सी जिंदगियां तबाह की हैं। दानी मैं तुम्हारे लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता, चाहे डॉक्टर कुदसिया से बदला ना लो, लेकिन तुम्हें नहीं। आहल नफी में सर हिलाता हुआ बोला। आहल किसी ना किसी को तो रोकना पड़ेगा ना, वरना वो इसी तरह मजीद लड़कियों को निशाना बनाएंगी। आहल सब अपनी जिंदगियों में मसरूफ हैं। क़यामत तो उन्हीं घरों में टूटती है जहां कहर बरसता है। हम सब कुछ देखते हुए आंखें बंद नहीं कर सकते। दानी ने इसे कायल करना चाहा। दानी नहीं, आहल आहिस्ता से बोला। आहल सबसे बढ़कर मैं माम का बदला लेना चाहती हूं। डॉक्टर कुदसिया ने जो किया इसका अंजाम भी बहुत भयानक होना चाहिए। तुम्हें मालूम है मुझे माम बहुत पसंद है। तुम सही कहते थे, वो बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी खूबसूरत थी। काश मैं उनसे मिल सकती। दानी हसरत से बोली। दानी तुम मुझे कमजोर कर रही हो। दानी तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं। दानी उसके हाथ पकड़ती हुई बोली। सब यही समझते हैं कि आहल हयात की कमजोरी दीनैन है, लेकिन तुम सबको झुटला दो। मुझे अपनी ताकत बन लो। दानी पर एतमाद लहजे में आहल की आंखों में आंखें डालती हुई बोल रही थी। आहल जानता भी सब था और समझता भी था, लेकिन दिल मानने पर रजामंद नहीं था। दानी को खुद से दूर करना मौत को दावत देना था। आहल प्लीज ये एक चीज मुझे दे दो, कभी कुछ नहीं मांगूंगी। दानी इल्तिजाइया अंदाज में बोली। अच्छा ठीक है, कर लो अपनी मर्जी। इबल खफा खफा सा बोला। ऐसे नहीं, ठीक से बोलो। ठीक है, आहल मुस्करा कर बोला तो डिंपल गुदगुदाने लगा, लेकिन दिल में हजारों खदशे थे। दिल और दिमाग की जंग में इस बार जीत दिमाग की हुई थी। तुम सो जाओ, अब आराम करो। आहल उसके रुखसार पर हाथ रखता हुआ बोला। दानी धीरे से मुस्करा दी। मैं रफीक से मिलने जा रहा हूं। आहल कोट बदलता हुआ बोला। लाइट ऑफ कर दूं? आहल दरवाजे के पास पहुंचकर बोला। हाँ कर दो। दानी लेट चुकी थी। आहल मुस्करा कर लाइट ऑफ करता बाहर निकल गया।